नमस्कार साथियों। तो आप देखिए दोस्तों, आज अपन एसी वायरिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे अपन यहाँ पर जो मेन गेट पर जो वायरिंग का जो स्विच होता है, इसको जैसे ऑन करते हैं आपके सारे बल्ब यहाँ पर ऑन हो जाते हैं। इसको बंद करते हैं तो सारे बल्ब यहाँ पर जो है आपके बंद हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, एक स्विच से यहाँ पर सारे बल्ब यहाँ पर जो ऑन ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सारे जो है बल्ब बंद है, आपका स्विच मेन ऑफ है। आगे आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखिए, इस स्विच से आप जो है इस बल्ब को ऑन कर सकते हो। यहीं पर आप जो है इस वाले स्विच से आप इस बल्ब को ऑन कर सकते हो। उसी प्रकार से आप तीसरे जो है बल्ब को यहाँ पर तीसरे स्विच से यहाँ पर ऑन कर सकते हो और इनसे आप जो है बंद भी कर सकते हो। लेकिन अगर वार्डन ने दोस्तों यहाँ पर जो है अपना स्विच ऑन कर दिया, तो आप इन स्विच से दोस्तों कितना भी दबा दो आप इनको, ये जो यहाँ पर ऑन ऑफ यहाँ पर नहीं होगा। सारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आपके मेन गेट पे जो आपका वार्डन होता है उनके पास चला जाएगा। आप देख सकते हैं 3 रूम है आपके। तो साथियों भी आपने अपनी वायरिंग को देखा कि किस हिसाब से दोस्तों इस वायरिंग का अपन जो है बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, पूरा एक हॉस्टल होता है। हॉस्टल में क्या होता है कि अलग अलग स्टूडेंट के रूम होते हैं। जब वार्डन आती है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस लाइट को रात में ऑफ कर लेते हैं, तो वार्डन को दिक्कत होती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों इस वायरिंग को किया जाता है। इससे क्या होता है, वार्डन जब भी उसका चक्कर काटने के लिए आती है तो उस टाइम क्या होती है, स्विच को ऑन करके आती है, ताकि स्टूडेंट चाहते हुए भी दोस्तों उन बल्ब को जो है वहां पर ऑफ ना कर सके। दोस्तों ये वायरिंग कैसे होती है, कंप्लीट जानकारी दोस्तों आपको देने वाला हूं, ताकि आप भी इस वायरिंग को आसानी से सीख सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो साथ ही इसकी वायरिंग को समझते हैं अपन। सबसे पहले हमने क्या किया, आप देखिए यहाँ पर इसको जो है 230 वोल्ट सप्लाई देने के लिए यहाँ पर हमने जो एक टी लगाई है। यहाँ से अपना जो फेज वायर आएगा वो सबसे पहले कहाँ पर आएगा, जो वार्डन का जो रूम होता है। आप देखिए यहाँ पर वार्डन का रूम है, इस जगह पर जो है आपका हमने क्या किया, एक वन वे स्विच यूज किया है। देख सकते हैं इस वन वे स्विच में दोस्तों 2 पॉइंट होते हैं, 1 और 2 पॉइंट होते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, इसका 1 पॉइंट पकड़ा और इस 1 पॉइंट से दोस्तों 2 वायर यहाँ से जो है बाहर निकाले। ठीक है, और जो उसके बाद में पहला आएगा आपका 2 वे स्विच। पहले 2 वे स्विच के दोनों पॉइंटों के ऊपर और नीचे लगा दिया, बीच वाला पॉइंट हमने खाली छोड़ दिया। ठीक है, फिर यहाँ से हमने जो है 2 पॉइंट लिए, 2 वायर लिए और अगले 2 वे स्विच के लिए यहाँ पर अपन जो 2 तार को ले गए और यहाँ पर भी ऊपर और नीचे लगा दिया, बीच वाला पॉइंट छोड़ दिया। 2 2 वे स्विच अपने काम आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो दूसरे 2 वे स्विच से भी हमने जो है 2 वायर निकाले बार बार होते हुए, और तीसरे 2 वे स्विच के अपन ने ऊपर और नीचे लगा दिया, बीच वाला पॉइंट छोड़ दिया। यहाँ तक आप देखिए, जो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल है। बार बार वायर ले जाते हैं अपन इसमें। ठीक है, इस वायरिंग को बोलते हैं अपन हॉस्टल वायरिंग। ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो बीच वाले पॉइंट है इसी से अपन जो है बल्ब के लिए सप्लाई निकालते हैं। देखिए अब बल्ब के लिए सप्लाई गई और न्यूट्रल हमने आउट कर दिया। दूसरे 2 वे स्विच से हमने जो है बल्ब के लिए सप्लाई निकाली, न्यूट्रल आउट कर दिया। तीसरे 2 वे स्विच से हमने बल्ब के लिए सप्लाई निकाली, न्यूट्रल आउट कर दिया। तीनों बल्बों का दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया, हमने न्यूट्रल कॉमन कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 2 वे जो टी आपकी है इसमें हमने कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों आपके 3 2 वे स्विच से 3 बल्ब यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो, इसकी वायरिंग कर सकते हो। और एक जो 2 वे स्विच 1 वे स्विच होता है वो आपका वार्डन रूम में लगता है। अब इसको मैं आपको उल्टा करके इसकी वायरिंग आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से जो है आपकी ये वायरिंग जो है बेनिफिट आपको दे सकती है। ठीक है, ये आपका जो वार्डन रूम हो गया और आपका जो पहला रूम, दूसरा रूम और ये तीसरा रूम हो गया। अब इसको अपन देते हैं यहाँ पर सप्लाई। जैसे हमने यहाँ पर इसको सप्लाई दिए, आप देखिए पहला जो है स्विच ऑन किया वार्डन ने, सारे बल्ब ऑन हो गए, वापस बंद किया, सारे बंद हो गए। लेकिन अगर स्टूडेंट चाहता है कि भैया हम ऑन करें, ठीक है, हमारे घर का हमारे रूम का जो बाहर का बल्ब है इसको ऑन करते हैं, तो स्टूडेंट कर सकता है। दूसरा स्टूडेंट भी चाहता है अपने रूम का बल्ब ऑन करना, तो वो भी कर सकता है। तीसरा स्टूडेंट भी चाहता है कि भैया मेरे रूम का बल्ब जो है बाहर वाला जो गैलरी का उसको ऑन करना चाहता हूँ, तो वो भी ऑन कर सकता है। और साथ ही अगर फिर यहाँ पर जो वार्डन चाहते हैं कि मैं इन बल्बों को सभी को बंद कर दूं, दोस्तों ये नहीं हो सकता। ठीक है, उनको बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि स्टूडेंट की चॉइस है भैया मेरे घर का जो है मेरे रूम का बल्ब जो है ऑन रहे। लेकिन अगर यहाँ पर जो है आप क्या होता है, वार्डन जैसे आती है स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है बल्बों को बंद कर देते हैं। अब वो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है पूरा, तो उसको दिक्कत आती है। तो वार्डन क्या करती है, यहाँ से स्विच को ऑन करके आती है। अब स्टूडेंट चाहते हुए भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको बल्बों को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो यही इस वायरिंग की खासियत है। अगर वार्डन चाहे तो इन सभी बल्बों को एक साथ ऑन तो कर सकती है और ऑफ भी कर सकती है। लेकिन अगर स्टूडेंटों ने ऑन कर दिया बल्ब को, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने ऑन कर दिया, तो वार्डन चाहते हुए भी इन बल्बों को ऑन ऑफ नहीं कर सकती, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए इस वायरिंग की जो बहुत खासियत है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉस्टल वायरिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वायरिंग पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट करिए, वहां पर आपको जो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।